हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रीना नांदल और आज हम करने वाले हैं कक्षा 5 का हमारी दुनिया का पाठ 12। 11 पाठ हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और मेरे से ना बार बार कमेंट में पूछा जाता है, कोई 5th चैप्टर को देख के मुझे कमेंट करता है मैम इसके आगे आपने डाली हैं वीडियोस के नहीं डाली, या जिन जिन चैप्टर्स की मैंने 2-2 3-3 वीडियोस बनाई हैं तो उनके लिए मुझे बार बार कमेंट आता है कि मैम इससे अगला पार्ट आपने बनाया कि नहीं बनाया। मैंने कंटिन्यूएशन में पूरे 1 से लेके 12 पार्ट, चाहे मैंने 2 वीडियो में कंप्लीट किए हों चाहे मैंने 3 वीडियो में कंप्लीट किए हों, लेकिन पिछले 11 पाठों के सभी के अभ्यास कार्य पूरे पाठ मैं पढ़ा चुकी हूँ। सबकी वीडियो इस चैनल पर है, तो प्लीज़ आप सर्च कर लीजिए पाठ का नाम डाल के, कक्षा डाल के और हमारी दुनिया डाल के, तो आपको ज़रूर मिलेगा। आपने किसी पाठ का पहला पार्ट देखा है तो सेकंड पार्ट डाल के देख लीजिए कि हमारी दुनिया का कक्षा 5 का पाठ का नाम बताइए और पार्ट सेकंड डाल दीजिए तो आपको मिल जाएगा। और साथ में मेरा नाम भी डाल देना, रीना नांदल, तो आपको आसानी से वो चीज़ें मिल जाएंगी। आपको ढूंढने में शायद थोड़ी सी परेशानी हो रही है, जिनको परेशानी हो रही है मैं उनको बता भी देती हूँ और लिंक दे देती हूँ कि है ज़रूर इसी चैनल पर। और आप लोगों को मेरी वीडियोज़ इतनी अच्छी लग रही हैं तो इसलिए मैं भी उतनी ही ज़्यादा आप लोगों के साथ मेहनत कर रही हूँ, और उस मेहनत के चलते ही हम पाठ 12 पर आ गए हैं, जहां बच्चे घर बैठ के उतनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारी पढ़ाई रेगुलर कंटिन्यूशन में चल रही है और हम 12 पाठ पर पहुंच चुके हैं। टोटल है 18 पाठ, तो आज के बाद हमारे सिर्फ 6 पाठ बचेंगे हमारी दुनिया के। साथ साथ हम मैथ, इंग्लिश, हिंदी भी कर रहे हैं, मीन्स बाकी सारे सब्जेक्ट को हम साथ लेके चल रहे हैं। और आज का जो पार्ट है वो बहुत ही छोटा है, सिर्फ 2 ही उसके पेज हैं, 1.5 पेज का उसका अभ्यास कार्य है, तो आज एक ही वीडियो में ये पूरा हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम पाठ को स्टार्ट कर लेते हैं और फिर हम करेंगे उसका अभ्यास कार्य। तो बहुत मुश्किल पाठ नहीं है, तो आप सिर्फ सुनते रहना, अपनी बुक में खोल के ऐसे और फिंगर रख लेना, मैम बोलती जाएगी, आप साथ साथ सुनते जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज दिखाने की चैप्टर को कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, मेरे पास तो बुक है, तो आप लोग भी खोल लीजिए अपनी बुक को और फिर हम चैप्टर को करना शुरू करते हैं। पाठ 12, संचार के माध्यम। डाक प्रणाली का आरंभ। प्राचीन काल में मनुष्य के पास समाचार पत्र, टेलीफोन, डाकघर जैसे संचार के माध्यम नहीं थे। पुराने समय में क्या था कि मनुष्य के पास समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर या लेटर, फ़ोन या पोस्ट ऑफिस वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं थी जिनके द्वारा हम अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचा सकें। संदेश या संकेत भेजने के लिए वे ढोल बजाकर, आग जलाकर, धुएं से, बड़े बड़े भोंपू में आवाज़ लगाकर, शीशे की चमक दिखाकर, झंडे आदि का प्रयोग करते थे। पहले संचार के जो माध्यम क्या थे, जैसे आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, राजा महाराजा की मूवी होती है तो उसमें किसी चीज़ को पब्लिकली फैलाना होता था, यानी कि कोई बात पब्लिक में बतानी होती थी तो क्या करते थे, ढोल बजाते थे और उस ढोल की आवाज़ को सुनकर लोग इकट्ठा हो जाते थे और लोगों को ये समझ आ जाता था कि हमारे लिए कोई संदेश आया है। फिर कुछ लोग क्या करते थे, आग जलाकर भी संदेश देते थे। आपने कई सारी मूवीज़ में देखा होगा कि कोई भी आर्मी का या हमारे जो पुलिसमैन है इस टाइप के मिशन पर जाते हैं, तो जब उनका मिशन कंप्लीट हो जाता है तो वो फोग जलाते हैं। तो आपने मूवीज़ में देखा होगा, तो वो भी एक संचार का माध्यम था कि भाई आग जला के वो अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते थे कि भाई कोई किसी काम के लिए गया है, दूर कहीं गया है, तो वो एक संकेत देते थे कि जब हमारा काम पूरा हो जाएगा तो हम ऐसे ऐसे आग जला देंगे, तो आप समझ जाना कि हमारा काम कंप्लीट हो गया है। धुएं से, धुआं करके भी वो अपनी बात को समझाते थे। बड़े बड़े भोंपू में आवाज़ लगाकर, वो बड़े बड़े से ऐसे लंबे से नहीं होते बीन टाइप में, तो उनसे भी वो आवाज़ लगा के अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते थे। शीशे की चमक से, शीशा दिखाकर या झंडे दिखाकर अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते थे। पहली डाक सेवा लगभग
3000 साल पहले चीन में शुरू हुई थी। ये हम 2-3 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं कि पहली डाक सेवा चीन से शुरू हुई और 3000 साल पहले शुरू हुई। यह केवल सरकारी प्रयोग के लिए थी। ये डाक सेवा सिर्फ पहले सरकारी कामों के लिए ही यूज़ होती थी। संदेश धावकों द्वारा भेजे जाते थे। धावक कौन होता है? भागने वाला, दौड़ने वाला। तो संदेश धावकों द्वारा भेजे जाते थे, यानी कि एक आदमी होता था जो दौड़ कर जाता था और यहाँ की बात को दूर, कई किलोमीटर दूर बैठे लोगों तक पहुँचाता था। शीघ्र ही डाक सेवा में घोड़े यानी कि जानवर प्रयोग होने लगे और जल्दी ही जो डाक सेवा शुरू की गई थी उसमें घोड़ों का और दूसरे जानवरों का प्रयोग होने लगा। घोड़े संदेश वाहक को ले जाते थे, यानी कि जो पहले काम दौड़ कर किया जाता था ना, वो अब घोड़े पर बैठकर भेजा जाने लगी डाक, यानी कि जो इंसान दौड़ कर जाता था वो अब घोड़ा लेकर उस पर बैठकर जा सकता था, यानी कि और जल्दी वो पहुंचने लगा। धरती के अलावा आकाश से भी डाक प्रणाली शुरू हुई। पहले तो धरती पर ही डाक प्रणाली शुरू हुई, लेकिन उसके बाद आकाश में भी डाक प्रणाली का आरंभ हुआ। पालतू कबूतरों के पंजों से संदेश बांधकर उन्हें गंतव्य स्थान पर भेजा जाने लगा। आपको पता होगा, पहले भी 2-3 पार्ट में ये जिक्र हो चुका है कि पहले लोग ना कबूतर पालते थे और एक जगह से दूसरी जगह उन्हें अगर किसी बात को पहुंचाना है ना, तो वो क्या करते थे, कबूतर के पैर में ना धागे से छोटी सी चिट्ठी बांध देते थे और उसको उड़ा देते थे और वो एग्जैक्ट उसी जगह पर पहुंचता था जहां उसे जाना है। मतलब वो ट्रेंड कबूतर होते थे, उनको समझाया जाता था बाकायदा कि उन्हें कैसे कैसे जाना है, क्या करना है। पालतू कबूतर कहीं भी जाते बाद में अपने घोंसलों में ही लौट आते थे। जो पालतू कबूतर होते थे तो उन्हें इतनी समझ थी कि उन्हें संदेश पहुंचाने के लिए कहीं भी चाहे भेजा जाए, लेकिन उनको वापस लौटकर अपने घर आना है, यानी कि अपने ही घोंसले में आना है। और इसका मतलब है कि उनको रास्ता भी पता था आने जाने का। अब ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, पिंक कलर का है ये, और इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं बताती हूँ आपको। भारत में दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 700 साल पहले घोड़ों और धावकों की नियमित डाक सेवा शुरू की थी। यानी कि भारत में ये जो घोड़ों वाली डाक सेवा है ये 700 साल पहले शुरू की थी और इसे शुरू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। आधुनिक डाक सेवा का आरंभ, यानी कि आजकल जो डाक सेवा चल रही है उसका आरंभ कहाँ से हुआ? दुनिया के कई भागों में 200 वर्ष पहले नियमित डाक सेवा शुरू हो चुकी थी। भारत में पहला डाकघर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया। भारत के कुछ हिस्सों में 200 साल पहले डाक सेवा शुरू हुई, मतलब घुड़सवारों वाली तो शुरू हुई 700 साल पहले, लेकिन जो ये अब रेगुलर डाक सेवा है ये शुरू हुई थी 200 साल पहले। और 200 साल पहले कब, किसने शुरू की? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। आप लोगों को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना रखा था और ये गुलामी सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरू हुई थी। यानी कि अंग्रेजों ने एक कंपनी बनाई थी इंडिया में और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने भारत के देशों को गुलाम बनाना शुरू किया था सबसे पहले। आपने रंग बिरंगी डाक टिकटें तो देखी होंगी। डाक टिकटें तो आपने देखी होंगी ना, छोटी छोटी होती हैं अलग अलग रंग की। डाक टिकटों का चलन 150 साल पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ। डाक टिकटों का चलन 150 साल पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ। इन टिकटों पर उस समय की रानी विक्टोरिया का चित्र बना होता था। उस टाइम रानी विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी, तो उनका चित्र टिकट पर बना होता था। हमारे देश की जो टिकट है उन पे बापू गांधी का चित्र होता है। तो आप अलग अलग तरह की टिकट इकट्ठी कर सकते हैं और आपको पता चलेगा किस किस तरह की टिकट पर किस किस का चित्र बना होता है। शीघ्र ही संसार के अन्य देशों में भी डाक टिकटों का चलन हो गया, तो जल्दी ही बाकी देशों ने भी इसे अपना लिया। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था। भारत ने भी जल्दी ही अपने डाक टिकट निकाले। उस समय डाक टिकट 1 आना और 2 आना मूल्य के थे। आना मतलब पैसे से भी छोटा, रुपए से छोटा पैसा, पैसे से भी छोटा आना। उस समय डाक टिकट 1 आने का आता था या फिर
2 आने का, अलग अलग जगह के लिए, मतलब अलग अलग टिकट होती है ना, तो कोई सस्ती कोई महंगी हो सकती है। अब नीचे दिया गया अनोखे सत्य। विश्व के लगभग 80 देशों के 250 से भी अधिक डाक टिकटों पर महात्मा गांधी के चित्र छपे हैं। यह एक रिकॉर्ड भी है। मैंने बताया था ना महात्मा गांधी का चित्र बनता है। तो ये चित्र विश्व के 80 देशों में छपता है। और 80 देशों में कितने टिकट्स पर? 250 से अधिक डाक टिकटों पर, यानी कि अलग अलग तरह के 250 टिकट्स, उन पर ये महात्मा गांधी का चित्र बनता है और ये एक रिकॉर्ड है। संसार में भारत ही एकमात्र देश है जहां रेगिस्तान राजस्थान में ऊंट डाक सेवा, उड़ीसा में कबूतर डाक सेवा तथा हिमालय की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर में कुत्तों द्वारा डाक सेवा आज भी जारी है। यानी कि बाकी जगह ये सब बंद हो चुका है, लेकिन इंडिया में आज भी ऊंट डाक सेवा के लिए यूज होते हैं, कबूतर भी होते हैं और कुत्तों का भी यूज किया जाता है डाक सेवा के लिए आज के टाइम में भी। अब हमारे 2 प्रश्न आ गए हैं यहाँ पे नीचे। निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। पत्र भेजने के लिए टिकटों का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ और कब हुआ? अभी बताया था ना, सबसे पहले प्रारंभ टिकटों का, ये इसी पेज पे है, यहाँ सबसे ऊपर 150 साल पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ। 100 पहली ही लाइन है, पहला ही वर्ड है, 150 साल पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ। और यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं डाक टिकटों का चलन 150 साल पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ। अब अगला है मनुष्य द्वारा एक दूसरे को संदेश भेजने में उपयोगी साधनों की सूची तैयार करो। ये आप आसानी से कर सकते हैं। मनुष्य एक दूसरे को संदेश कैसे पहुंचा सकता है, उनकी आपको लिस्ट बनानी है। तो उसमें आप नए पुराने सारे साधन लिख सकते हैं, जैसे घुड़सवारी द्वारा, ऊंटों द्वारा भी बताया गया है, कुत्तों द्वारा भी, कबूतरों द्वारा, फोन द्वारा, टेलीग्राम द्वारा, पत्र द्वारा, टीवी द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, फेसबुक और ये जितनी सोशल नेटवर्किंग साइट है, व्हाट्सएप आजकल बहुत ज़्यादा चलन में है, तो इन सब की लिस्ट आप बना सकते हैं। यही सारे आजकल यूज़ किए जा रहे हैं। अब है सही गलत। पहला, पक्षियों की चींची वाली आवाज़ भी संचार है। ये हमने पहले 1-2 पाठ में पढ़ा है, ये पहले वाला हमारा सही है। दूसरा है मनुष्य को संचार की आवश्यकता नहीं है, ये गलत है, मनुष्य को संचार की आवश्यकता है। तीसरा, टेलीविज़न संचार का साधन नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि टेलीविज़न से तो हमारी बहुत सारी न्यूज़ आती हैं। चौथा है फ्रांस में लेस्को में पाए गए गुफा चित्र लगभग 20,000 वर्ष पुराने हैं, ये बिल्कुल सही है। पांचवा है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की भाषाओं का संबंध सीनो तिब्बती भाषा से है, ये बिल्कुल सही है। मनुष्य ने अलग अलग ध्वनियों के लिए अक्षरों का आविष्कार किया, ये बिल्कुल ठीक है। जब हम किसी को कुछ बताते हैं इसे डैश कहते हैं। ये खालिस्तान हमारे शुरू हो चुके हैं, तो पहले खालिस्तान में आएगा संचार। जब हम किसी को कोई बात बताते हैं तो उसे संचार कहते हैं। दूसरा, प्राचीन काल में लोग संदेश भेजने के लिए डैश का प्रयोग करते थे, बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग करते थे। आग का प्रयोग करते थे, धुएं का प्रयोग करते थे, ढोल का प्रयोग करते थे, भोंपू का प्रयोग करते थे, झंडे का प्रयोग करते थे। तो आप कोई भी 1 या 2 लिख सकते हैं। तीसरा, वर्तमान समय में डैश व डैश लोकप्रिय संचार के माध्यम है। सबसे ज़्यादा लोकप्रिय क्या है? टेलीफोन और कंप्यूटर लिख सकते हैं या टेलीविज़न लिख सकते हैं। चौथा, लिपि का आविष्कार डैश वासियों ने किया। लिपि का आविष्कार किया था सुमेर वासियों ने। सुमेर, स पे छोटे उ की मात्रा, म ए की मात्रा र, सुमेर। पांचवा, सबसे पहली गुफा चित्रकारी लगभग डैश वर्ष पुरानी है। सबसे पहली गुफा चित्रकारी लगभग 40,000 वर्ष पुरानी है। 40,000, 4 0 आएंगे इसमें। छठा, दक्षिण भारतीय भाषाओं का उद्गम डैश भाषा में हुआ। द्रविड़ भाषा से हुआ है उद्गम भारतीय भाषाओं का। तो ये चैप्टर हमारा हो चुका है पूरा। एक लास्ट पीछे तालिका वाला प्रश्न है, संचार के माध्यमों के उदाहरणों द्वारा तालिका पूर्ण करें। अब इसमें ये इस तरह से तालिका आपको दी है, ये क्रम स्थान है इनके,
और ये है श्रव्य साधन, यानी कि जो कानों से सुने जाते संचार के साधन। दृश्य साधन, जिनको हम देख सकते हैं। और श्रव्य दृश्य साधन, यानी कि जिनको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। श्रव्य साधन कौन होते हैं? जो सिर्फ सुन के हमें पता चल जाए। तो एक तो रेडियो लिखा हुआ है, तो ये आप खुद करने की कोशिश करना। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, समझा देती हूँ। श्रव्य साधन जो सुनकर पता चले, जैसे रेडियो, इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। रेडियो के अलावा फ़ोन भी हो सकता है, लैंडलाइन फ़ोन, उस पर सिर्फ सुनाई ही देती थी हमें आवाज़। और मोबाइल से भी हम अगर फ़ोन पे बात करते हैं तो भी वो श्रव्य साधन में ही आएगा। अगर हम वीडियो कॉल करते हैं तो वो लास्ट वाले कॉलम में आएगा, श्रव्य दृश्य साधन। उसमें एक एग्जांपल पहले ही दिया हुआ है टीवी का। तो टीवी के साथ साथ हम उसमें इंटरनेट भी जोड़ सकते हैं इसको, या फिर हम कंप्यूटर लिख सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर से भी हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। बीच में एक और साधन है, दृश्य साधन। दृश्य साधन में एक एग्जांपल है पोस्टर। पोस्टर के साथ साथ हम मैगजीन, न्यूज़पेपर, बुक्स वगैरह, ये सारी चीज़ इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि वो देखकर ही हमें उन चीज़ों का पता चलता है। तो चलिए, आज हमारे 12 पाठ पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद है आप लोग जल्दी जल्दी वीडियोस को देखेंगे, और जितनी मैं मेहनत करी है आप भी साथ साथ करेंगे और चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेना। इसके क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में कर लेने हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।